तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए न्यू लेटेस्ट वीडियो। एंड आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, और ये तीसरा चैप्टर है हमारा, आप देख रहे होगे। एंड इसको आज मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। एंड 3.1 आपकी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आपको बता देता हूँ मैं, ये 3.1 इसमें सभी क्वेश्चन है, तो आज आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, एंड कल हम 3.2 करेंगे। ऐसी सीरीज आएगी हमारी 3.5 तक। ठीक है, एंड सॉरी 3.7 तक। एंड आप हमारे चैनल पर न्यू आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन का ऑप्शन उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो सिंपली अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, तो सिंपली ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। एंड एक बार आपको समझ आ गया तो बस आप इसके क्वेश्चन करते ही जाओगे। ठीक है, एंड बहुत ही इजी है और इसको बच्चा भी कर सकता है, मतलब इन जैसे क्वेश्चनों को। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एंड फॉर्मूला लगा के आपको बस सोल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सिंपली आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, तो सिंपली आप नोट्स बना लेना। नहीं, आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आप उसमें हाई भेजना एंड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सिंपली चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, एंड सिंपली आपको थर्ड चैप्टर है, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। सिंपली आपके पास एक डेफिनेशन आती है, ठीक है, डिफाइन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम कोमा एन नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इन एम इज हॉरिजॉन्टल रोस एंड एन इज वर्टिकल कॉमन्स इज कॉल्ड मैट्रिक मैथड्स। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो एम क्रॉस एन का ऑर्डर आपको पता नहीं होगा अभी तक, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ एम क्रॉस एन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, एम कभी भी हमारा एम होता है तो वो सबसे पहले होता है हमारी रो। ठीक है, रो होती है। ठीक है, एंड एन होता है, वो होता है कॉलम। ठीक है, एंड सिंपली आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी आएगी। तो सिंपली मैं अभी आपको बता देता हूँ वैल्यू लिखकर 0 2 8। ठीक है, अभी आपको डिफाइन करना है यहाँ पर रो कितनी है एंड कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं रो एंड कॉलम कितने हैं, अभी आपने बताया ही नहीं। तो सिंपली आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एम क्रॉस एन होता है। तो सिंपली एम हमारा क्या होता है? रो। ठीक है, यहाँ पर बताया मैंने, एम होता है हमारा रो। ठीक है, एंड एन होता है हमारे कॉलम। ठीक है, तो सिंपली एम हमारा रो हम यहाँ पर कितनी है। ठीक है, तो रो सिंपली हम ऐसे देखते हैं, ये एक रो, दो रो एंड तीन रो। ठीक है, सिंपली एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये एक रो, दो रो, तीन रो। ठीक है, एंड कॉलम हम कैसे देखते हैं? कॉलम होते हैं हमारे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे कॉलम एंड रो होती हैं हमारे ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। ठीक है, तो सिंपली कॉलम होते हैं हमारे ऐसे। तो यहाँ पर एक लाइन है तो एक कॉलम, दो। ठीक है, सिंपली बीच में होता एक और लाइन होती 1 2 3, तो सिंपली हमारे 3 कॉलम हो जाने थे। ठीक है, तो सिंपली अभी हमारे पास 2 कॉलम है। ठीक है, सिंपली 2 कॉलम आ जाएंगे एंड रो कितनी है? 1 2 3, तो 3। ठीक है, इंटू, ठीक है, 3 × 2 होता है 6। ठीक है, तो 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, पर हम लिखेंगे नहीं 6। ठीक है, तो सिंपली एम क्रॉस एन का आपको मतलब पता ही चल गया होगा। सिंपली अभी आपको मैं एक और वैल्यू बता देता हूँ सॉल्व करके। सिंपली आपके पास कुछ ऐसे है, 4 2 8 एंड 1 9 0 2 8 3। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले एम क्रॉस एन। ठीक है, एम होता रो, तो रो हमें सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, तो रो यहाँ पर कितनी है आप बता दो। सिंपली रो 1 2 3 4, तो चार चार रो है तो 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। एन होते कॉलम, कॉलम हमारे पास 1 2 3, तो 3 कॉलम। ठीक है, 4 × 3 आ गया। सिंपली आपको इतना समझा ही गया होगा। बहुत ही आसान है ये सिंपली बहुत ही आसान है ये, तो आपको आ ही गया होगा समझ। तो आगे बताता है, मैट्रिक्स इन ऑर्डर एम कोमा एन। ठीक है, इज गिवन बाय। तो एम कोमा एन का एक फॉर्मूला है। सिंपली आपको ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से एक्सरसाइज सोल्व करोगे। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला है हमारा, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, एंड A 1 1, ठीक है, कोमा A 2 2, कोमा A 3 3, A 1 1, A 1 2 एंड A 1 3। ठीक है, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, nth टर्म तक चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी सेकंड में आ जाएगा A 2 2, A 2 3, A 2 1, सॉरी A 2 1, A 2 2 एंड A 2 3। ठीक है, चलता जाएगा। एंड थर्ड लाइन में आ जाएगा A 3 1, A 3 2,
3 3। सिंपली ये है, बहुत ही ईजी है। पहले आपको याद करना है लाइन ए 1 1 मतलब 11 12 13, उसके बाद 21 22 23, उसके बाद 31 32 33। बहुत ईजी फॉर्मूला, सिंपली आपको ये याद ही हो गया होगा। उसके बाद हमें इसमें पुट करनी है, ठीक है, वैल्यूज, एंड सिंपली हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेथड हैं, तो सिंपली ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ आपको ऐसे ही दिए गए हैं, ठीक है। आगे आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको सिंपली आता जाएगा माइंड में, ऐसे ऐसे हो सकता है, वैसे वैसे ऐसे, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम यूज ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो सिंपली इसमें ये बताया है एक मैट्रिक्स हमारे पास, वो कॉलम कॉलम ओनली वन कॉलम यूज कर सकते हैं उसमें। तो हमारे पास दिया गया है ए आई जे एंड एम क्रॉस एन। एम तो आपको बताया रो एंड कॉलम, ठीक है। तो सिंपली ये भी आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये आप समझ सकते हैं। एंड इसमें फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे हमें टर्म ऐसे भी दिए जा सकती है, ठीक है, 1 3 2 एम क्रॉस एन। तो एम क्या होता है, रो कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3, एंड कॉलम कितना है, एक सिंपली 3 × 1। सिंपली आपको ये समझ आ गया होगा। आगे इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एंड रो कॉलम्स कैसी होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। जैसे रो वही है, कुछ और नहीं है, 1 2 3। तो यहाँ पर एम क्रॉस एन है, ठीक है। एम क्यों, तो रो हमारे पास एक ही है, ये अपने ढंग से, ठीक है। रो हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पर एक आ गया, मल्टीप्लाई कॉलम कितने, 1 2 3 3, 1 × 3। एंड इसमें भी वैसे ही है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी मतलब एम आपको अभी एम इक्वल टू एन आपने ये नहीं पढ़ा है। सिंपली इसमें भी, इसमें बस सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। एम इक्वल टू एन होता है, मतलब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जैसे हमारे पास दिया 1 4 0 2 8 -3 √3 9 1। तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, ठीक है, √3 आ गया यहाँ पर, ठीक है, √3 आ गया, मतलब ये m इक्वल टू n हो चुका है, ठीक है। मतलब रो इंटू कॉलम हो चुका है, ठीक है। सिंपली आपको इतना समझा गया होगा। एंड आगे आता है डायगोनल मैट्रिक्स, तो सिंपली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे आपको बता देता हूँ मैं। एंड आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए तो सिंपली आप नोट्स अपने कंप्लीट कर देना। आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपने व्हाट्सएप में हाय हेलो भेजना है, ठीक है। और आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए तो सिंपली आप वो भेजना, आपको मैं फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड आगे ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मोशन आ गया है हमारे पास। सिंपली ये सब आपको पता चलते जाएगा धीरे धीरे। सिंपली मैं इन पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब स्केलर कौन सी होते हैं, जैसे ये आगे हमारे सेम आ गए तो सिंपली ये हम इनको कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आए होते तो सिंपली ये भी हो जाना था, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या, 2 2 हमने यहाँ पर रख दिया, और 1 0 0 0 1 0, ठीक है। सिंपली बहुत ही इजी है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको बता देता हूँ मैं। सिंपली हमारे पास यहाँ पर दिख रही होगा, यहाँ पर ए इक्वल टू 1 कॉलम, हम रो हमारे पास एक है तो 1 कॉलम हमारे पास एक है, 1 × 1। सिंपली यहाँ पर 2 × 2, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 × 2। नल मैट्रिक्स वगैरह सब भाई सेम ही है, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर भी 3 कॉलम 3 रो। सिंपली अभी हम बात कर लेते हैं 3.1 एक्सरसाइज की। बेसिक आपको आ गया, ज़्यादा बेसिक नहीं समझना होता है, बस आपको पता होना चाहिए मतलब ये चीज़ कहाँ से आई है वगैरह। तो 3.1 में हम आ चुके हैं, ठीक है। तो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द मैट्रिक्स, ठीक है, ए। सिंपली यहाँ पर हमें कुछ दे दिए, तो सिंपली यहाँ पर आपको देखकर ही पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर मतलब एम क्रॉस एन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगा है √3। √3 में आपको क्या बताया था मैंने, एम इक्वल टू एन, ठीक है। अंडर रूट लगाओ तो यहाँ पर रो इक्वल टू कॉलम हो जाता है, ठीक है। सिंपली इसमें भी वही है। सिंपली इसको मैं करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला ये, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपली हमने गिवन हमें हमारे पास ये दिया गया, हमने ये लिख दिया, और इसमें हमें पूछा गया है, बुक में बता देता हूँ, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13 A21
A33 A24 A23 सिंपली देख लेते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर आपको इसमें मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। A235 अंडर रूट 3 5 2 1 19 5 2 -5 -7 12 17, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A11 A12 A13, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर यही है, A11 हमारा ये, A12 ये है, A13 ये है। अभी आप बोलोगे ये क्या है, nth टर्म के नीचे आया है, ठीक है। A21 ये है, A22 ये है, A23 ये है, A31 ये, A32 ये है, A33 है, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पर आपको इतना पता चल गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसमें हमें हमारे पास ऑर्डर और मतलब एम क्रॉस एन वाला ये कितने दिए गए हैं और कितना, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास एम क्रॉस एन, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हमारे पास एम होता रो, रो हमारे पास कितनी है, 1 2 3, तो 3, कॉलम कितने हैं, 4 4, 1 2 3 4 4। तो सिंपली पहले में आ जाएगा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 × 4 3 × 4, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया हमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने नंबर में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो 12 लिख दिया बस। तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमें टर्म्स बतानी है, तो यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर आपने पहले नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा पहले A13 A21 A33 A24 A23, ठीक है। यहाँ पर A24 ये होगा, ठीक है। 24 ये nth टर्म नहीं है, nth टर्म होती है आगे, ठीक है। मतलब ये A11 है, ये A12 A13 है, A14 है, ठीक है। ऐसे 21 22 23 24 31 32 33 34। सिंपली फर्स्ट हमें पूछा गया है A13 क्या 19। नेक्स्ट पूछा है 2133, 21 क्या हमारा ये है 21 35, 33 क्या हमारा ये 5 × 2 एंड 33 एंड 24 और ये क्या है 24 और 23 24 यहाँ पर कौन है हमारा 21 22 23 24 है हमारा 12 एंड 23 है हमारा 5 × 2। सिंपली यही है 19 35, आगे यहाँ पर 2 आएगा, नहीं सॉरी A33 हमारा ये है, तो यहाँ पर -5 आएगा, -5 एंड A24 है हमारा ये 12 एंड A23 है हमारा 5/2, ठीक है। सिंपल आपको फर्स्ट आ ही गया होगा समझ, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन है बस। एंड सेकंड है हमारा इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, हमें 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। बट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसमें ऑर्डर्स क्या है पॉसिबल, बट इफ़ इट हैज 13 एलिमेंट्स, इसमें हमें 13 एलिमेंट्स ऐसे हैं वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। वी नो दैट इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन रो एंड कॉलम, ठीक है। 24 एलिमेंट्स का ऑर्डर में निकालने हैं हमें, ठीक है। 24 एलिमेंट्स हमें खुद निकालने हैं, ठीक है। मतलब 24 उसमें मतलब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 24, ये पूछा वो बताया गया इनमें, है ना। वो भी 13 एलिमेंट्स में, मतलब 30 एलिमेंट्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं, जिस मतलब 24 आए जैसे 1 × 24 तो 24 आएगा, 2 × 12 24 आएगा, 3 × 8 24 आएगा। सिंपली ऐसे ही जिसमें 24 आएगा तो वैसे ही हमने लिख देना, 6 × 4 में आया, 4 × 6 में आया, 3 × 6 12 × 2 एंड 24 × 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। पर इसमें हमें बताया गया 13 एलिमेंट्स बेट, जैसे इसमें हमें बताया गया 13 एलिमेंट्स, तो 30 एलिमेंट्स तो
हमारे हुए नहीं, ठीक है। 30 एलिमेंट्स हो गए नहीं, क्योंकि 24 बस इन एलिमेंट्स में ही आता है। तो यहाँ पर 30 एलिमेंट्स हो गए नहीं, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 एलिमेंट्स 1 × 13, ठीक है। तो 13 × 1 13, बस सिंपली। इसमें भी वैसे है, तो ये मैं आपको खुद दे देता हूँ सिंपली, ये बहुत ईजी है इसमें। हाँ जी। तो सिंपली इसमें भी बहुत ही क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, ये आपने खुद करना है। वैसे आपको मतलब इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 हमें मतलब इनको जैसे 2 × 9 18, सिंपली 2 × 9 18, 1 × 18, ऐसे 18 आते हैं। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें बताया हुआ है 5 एलिमेंट हमें निकालने हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स ऑर्डर 5 × 1 आ गया, ठीक है। 5 तो 5 × 1 यहाँ पर आता है 8 × 1 आ जाना था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। कंस्ट्रक्ट A2 × 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुस एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो हमें ये 3 दिए गए हैं, इनको हमें फाइंड करना है। सिंपली आपको ये बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी है, ठीक है। जो फॉर्मूला लगेगा सिंपली आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ए आई जे, ठीक है। A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये आपको याद है ना? सिंपली गिवन दिया है हमारे पास, ये हमने लिख दिया वैसे ही। अभी A11 हमारा इसमें क्या है? A11 है कभी भी आई, सिंपली आपको देख लेना, ठीक है। कभी भी आई होता है हमारा, ये होता है आई और ये होता है जे, ठीक है। सिंपली हमारे पास आपको हमारे पास दिया होता है A33, तो सिंपली ये होता है आई एंड ये होता है जे, ठीक है। आई हमारे पास 3 है, ठीक है, प्लस जे हमारे पास 3 है, 3, ठीक है, 9। सिंपली आपको ये आ गया समझ। A11 निकालना है सबसे पहले हमारे पास, एंड उसके बाद A12 A21 A22। A11 क्या है हमारे पास? 1 क्या होता है? आई, ठीक है। 1 + 1 स्क्वेयर था, वैसे स्क्वेयर आ गया 2। सिंपली आपको मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको ऐसे मतलब ज़्यादा समझ आ जाएगा, वरना आप बोलोगे भाई समझ नहीं आया। हियर Aij, ठीक है, गिवन है हमारे पास Aij² / 2, ठीक है। सबसे पहले हमें A11 निकालना है, A11, ठीक है। तो सिंपली आई हमारा है 1, ठीक है। तो 1 + j क्या 1 1, ठीक है, / 2 और वैसे स्क्वेयर, ठीक है। 1 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? 2, ठीक है। और 2 × 2 4, तो 4/2 लिख सकता मैं, इसको काट दो, 2 2 का 4। सिंपली A11 हमारा आ गया 2। अभी A12 भी वैसे ही है, ठीक है। इसको भी सिंपली अभी मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है। आई हमारा क्या है? 1 + 2 एंड ये आ गया स्क्वायर 2 एंड 3 3 3 9 9/2, ठीक है। वेट गलत कर दिया, नहीं, ठीक है ठीक है। 9/2 आ गया, 9/2 कटता नहीं है, तो सिंपली हमारे पास A12 की वाले आ गया 9/2। तो A22 को भी मैं कर लेता हूँ, सॉरी A21 को भी कर देता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर 2 + 1 स्क्वायर/2, ठीक है। तो आ गया 3 × 2 9 9/2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। A22 2 + 2 स्क्वायर 2 एंड 2 2 4 4 × 2 4 का 4 2 का 8 8 8 16/2 4 4 8 8, ठीक है। तो ये कट गया। सिंपली यहाँ पर पता क्या हुआ? वेट यार, कुछ गलत हो गया, वेट।
अच्छा समझ गया। तो 2 + 2 4, 4 को 2 को करो, 4 1 का 4, 4 2 का 8, ठीक है। मतलब 4 2 बार होना है मल्टीप्लाई, 4 4 का 16, 16/2 था, 2 वैसे आ गया, ठीक है। मतलब 2 + 2 हो गया 4। सिंपली आपको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 2 + 2 हो गया 4, 4 को स्क्वेयर ब्रैकेट एंड 2। अभी 4 2 बार होगा मल्टीप्लाई, तो 16, 16/2 8, सिंपली 8 आ गया हमारे पास। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे धन लिख देंगे हम A11 A12 A21 A22। तो A11 हमारा आ गया 2, ये पीछे आप देख सकते हो 2 आ गया, एंड 9/2 आ गया, 1/2, ठीक है, आ गया 9/2, एंड ये आया 9/2, और A22 आया है हमारे पास 8, ठीक है। तो ये कौन सी मतलब M×N, ठीक है, मतलब ये 2 रो है तो 2 इंटू 2 कॉलम है 2, ठीक है। सिंपली हमारा हो चुका है आंसर ये, ठीक है। सिंपली आपको इस प्रकार से करने हैं। अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, लिख कर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पर दिया है I/J, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे वैसे, तो मैंने आपको बताया ये A11 क्या होता है हमारे पास I, ये I और J, ठीक है। I हमने यहाँ पर पुट कर देना, I हमारा 1 है अपॉन 1, तो 1 आ गया A11। वैसे ही 1 2 काट दिया, 1 A22, तो वैसे ही आ गया आंसर, A12 भी आ गया, A21 भी आ गया, 22 भी आ गया। इसमें भी सिंपली आई है J है, ठीक है। आई पर दिया 1 + 2 वैसे ही आ गया 1, सिंपली ये हो गया ऐसे। और इसमें यहाँ पर हमारा आ गया 1 + 2, 1 का 2, एंड अंडर रूट में था 2/2, ठीक है। 9 9 को 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 का 9, तो 9/2, ठीक है। सिंपली ऐसे ही है क्वेश्चन, आगे सिंपली आपको आगे होगे समझ, ठीक है। तो सिंपली आप अभी +2 में पढ़ रहे हैं, सिंपली ये तो आ ही गए होगे समझ, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। बहुत ईजी है ये, बस देखने में इसकी लेंथ बड़ी है, वरना है कुछ नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कंस्ट्रक्ट A3×4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये हमारे पास एलिमेंट्स गिवन किए दे, मतलब सॉरी गिवन दिए हैं, तो सिंपली फाइंड करना, ठीक है, ये है। और मैंने अभी आपको पिछले ही मैंने एक फॉर्मूला बताया, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ये हमें सभी ही एलिमेंट निकालने हैं 3×4, ठीक है, सभी एलिमेंट निकालने हैं। सिंपली इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये होता आई और ये होता जे, आपको पता ही है, ठीक है। तो आई हमारे पास यहाँ पर है 1 1, और जे हमारे पास है 1 1, ठीक है। तो आई प्लस प्लस जे है 1 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सोल्व किया गया है, बस सभी ही ऐसे हो गए, A11 भी ऐसे होगा, A12 भी होगा, 13 भी होगा। मैं आपको एक आध करके बता देता हूँ, A12 करके बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। हमारे पास दिया है हाफ हाफ, ठीक है, √-3, ठीक है। आई हमारे पास 1 है, तो मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है। एंड प्लस जे हमारे पास 2 है, तो 2, ठीक है, और इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। आगे सॉल्व करूँगा मैं, 1/2 वैसे ही आ गया, एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो -3 लिख देता हूँ, एंड +2, ठीक है। तो इसके बाद सोल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिंपली मैं इतने रख देता हूँ। आगे 1 3 1 4, सॉरी 1 4, आगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 3 1 3 2 3 3 3 4, एंड सिंपली ये उसके बाद ये आएगा हमारे पास ऑर्डर कुछ, ठीक है।